गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। मेरा नाम किशन शाह है और मुझे 8 साल हो गए पढ़ाते हुए। अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि बोर्ड में कुछ पैटर्न के क्वेश्चन हमेशा फिक्स होते हैं और वही रिपीट करते रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसके डाटा चेंज कर देगा, पैटर्न वही रहेगा। 8-10 तरह के कंसेप्ट है, उसके सिवा कोई अलग कंसेप्ट नहीं आएगा। तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए मैं आज से आपको रियल नंबर कराऊंगा, क्योंकि अब हमारे पास गिनती के 20 दिन बच गए हैं। तो आने वाले ये 14 दिन तक मैं आपको 14 चैप्टर के सिर्फ 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा। कायदे से 10 नहीं होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक क्वेश्चन उसी के जैसा मिलता जुलता आपके लिए होमवर्क दूंगा, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस साथ के साथ कर सके। तो ये 20 क्वेश्चन की सीरीज होगी, लेकिन इसमें 10 ही क्वेश्चन रहेंगे, 10 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। 3 bells rang at interval of 4 minutes, 7 minutes and 14 minutes. All the 3 bells rang at 6 a.m. When will they ring together? Or 3 bells toll at interval of 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट. If they start tolling together, after what time they will next toll together? देखो इसको करेंगे कैसे, ध्यान से। इसको मैक्सिमम बच्चे तुरंत कर देंगे कि सर एलसीएम लेंगे। वही मैंने पूछ दिया कि भाई एलसीएम हम क्यों लेंगे, तो उनको इसका कंसेप्ट नहीं पता होगा। ध्यान रखना, जैसे 3 बैल है, मैं सेकंड वाला करा रहा हूँ क्योंकि ये सेकंड वाला थोड़ा कैलकुलेटिव है। फर्स्ट वाला आप आसानी से करना। 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट। तो जब तीनों नेक्स्ट बजेंगे तो 18 मिनट के बाद ही तो बचेंगे। क्यों? क्योंकि 18 मिनट पे तो ये अकेले बचे रहा है सी वाला, तो 18 के बाद ही तो मिलेंगे। इसको ऐसे समझ लो कि भाई 1 बजे मैं अपने घर से निकला, 2 बजे आप अपने घर से निकले जहाँ कहीं पे भी रहते हो, और 3 बजे आपका दोस्त अपने घर से निकला। तो जब भी हमें कहीं किसी स्पॉट पे मिलना होगा तो 3 बजे के बाद ही तो मिलेंगे, क्योंकि 3 बजे तो सबसे बड़े वाला निकला ना, कि वो 3 बजे निकला, सबसे बड़ा टाइम उसी का है। तो जब भी सबसे बड़े टाइम के बाद हमें कोई काम करना होता है तो हमेशा एलसीएम लेते हैं, याद रखना। तो इसको करेंगे कैसे, इसका एलसीएम लेना। देखो ध्यान से, तो तीनों के पहले प्राइम फैक्टर कर देते हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, देखो ये गया किससे, 2 से, फिर क्या आएगा 6, फिर ये 2 से गया, फिर ये 3 और यहाँ पे 1। अब 15 के प्राइम फैक्टर 15, तो ये जाएगा 3 से और ये जाएगा 5 से और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, 18 के प्राइम फैक्टर, तो 18 देखो किससे जाएगा, 2 से जाएगा, फिर ये 9 बचा, 3 से जाएगा, फिर ये 3 से बच जाएगा और ये क्या बचा 1। ठीक है, अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। एलसीएम कैसे लेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लेना। ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है, क्योंकि इसी से ही मैं करवाता हूँ। इन तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है, तो देखो ध्यान से, 3 कॉमन है। ये तीनों में कॉमन है, तो इस तीनों को यहाँ से कट करके एक बार 3 लिख दो। अब देखो तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, बाकी के 2 में कौन कौन से कॉमन है। तो अगर मैं इस दोनों को ले लूं, इसको और इसको, या चलो इसको या इसको ले लूं, या फिर किसी को भी ले लूं। देखो इस दोनों को ले रहा हूं मैं, पहले और तीसरे को। तो इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो देखो एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो इसको कट कर दो, यहां पे क्या लिख दो 2। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या कॉमन है, अब नेक्स्ट कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। अगर कुछ और कॉमन होता तो उसको फिर कट करके लिखते। अब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अब एंड में क्या बच गया, यहां से 2 बच गया, यहां से 5 बच गया, यहां से 3 बच गया, तीनों को लिख दो। तो क्या बच गया मेरे पास, 2 बच गया, 5 बच गया और 3 बच गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 63 जा 180। मतलब कितना आंसर आ गया इसका, 180 मिनट। मतलब ये तीनों कब बजेंगे, 180 मिनट के बाद। और 180 मिनट, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 आवर्स। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर 3 आवर्स कैसे लिखा, तो देखो 180 मिनट को हमें घंटे में बदलना है, तो 60 मिनट से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आवर्स। क्लियर है। तो इस तरीके से इसको करेंगे। मान लो अगर ये टाइम दे देता 6 बजे बजे रहे, तो दूसरी बार कब बजते, 9 बजे। टाइम दे देता 12 बजे, तो फिर कब बजते, 3 बजे। टाइम दे देता 4 बजे, फिर कब बजते, 7 बजे। इस तरीके से। तो ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। कितनी बार आया है बोर्ड में कोई गिनती नहीं है इस क्वेश्चन की, हर साल लगभग आता ही आता है। और 3 नंबर का ये बहुत हलवा सा क्वेश्चन आता है, और इसको भी बच्चे गलत कर देते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करना। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप होमवर्क करना। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 28। मतलब वो 6 बजे बचे रहे हैं, तो दूसरी बार कब बजेंगे, 6:28 मिनट पे। तो इसको नोट डाउन करना। अगर आपको ना समझ में आए कैसे करना है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आ रखा है, बहुत ही सिंपल सा और बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। अब वही बात है, इसमें मैक्सिमम बच्चों को आंसर रटा हुआ होगा, वो देखते तुरंत बोल देंगे सर इसमें एचसीएफ लेंगे। अब मैं लॉजिक पूछ लूँ कि एचसीएफ क्यों लेंगे, तो उन मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। देखो मैं इसको करने का तरीका बता रहा हूँ कि करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या कह रहा है, An army contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 member in a parade. The two group are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? मतलब ये कह रहा है, देखो आपको याद होगा स्कूल में, आप सभी लोग स्कूल में गए होंगे, तो स्कूल में परेड होती थी। तो मान लो 100 बच्चे हैं, तो क्या 100 बच्चों के लिए 100 कॉलम बनाते थे, 100 परेड होती थी? नहीं। जैसे 9th के 20 बच्चे हैं, 10th के 30 बच्चे हैं, 8 के 50 बच्चे हैं, इस तरीके से तो हम क्या करते थे, उनको इकट्ठा करके एक कॉलम बनाते थे। और कॉलम भी इस हिसाब से बच्चे बनाते थे कि 10-10 के ग्रुप में या 20-20 के ग्रुप में सब आ जाएं, सभी क्लास के बच्चे। उसी तरीके से इसको करना है कि जब भी दिए हमें ऐसा कि कॉलम बनाए, तो हम क्या करते हैं, दिए हुए नंबर से जो छोटा नंबर है उस पर काम करते हैं या उसके इक्वल नंबर पर काम करते हैं। अब इतने लोग जा रहे हैं तो या तो 32 कॉलम बनेंगे, 616 कॉलम थोड़ी ना बनेंगे, या तो 32 बनेंगे या 32 से कम बनेंगे। तो जब भी दिए हुए नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर होता है उस पर हमें काम करना होता है, तो हम हमेशा क्या लेते हैं, एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ कैसे लेंगे, तो पहले दोनों के प्राइम फैक्टर कर देते हैं। तो 616 की प्राइम फैक्टर देखो 616, किससे जाएगा ये, 2 से, तो ये आएगा 308। फिर ये जाएगा 2 से, तो ये कितना आएगा 154। फिर ये किससे जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, तो 77। अब 77 इटसेल्फ ऑफ प्राइम नंबर, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 7 नहीं, प्राइम नंबर नहीं है ये 7 से जाएगा और फिर ये 11 से जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब किसके करने हैं, 32 के, तो 32 के करो। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ से आएगा ये 2 से जाएगा तो 16, फिर ये 2 से 8, फिर ये 2 से, और फिर ये 2 से, और फिर ये 2 से, और ये 1, ठीक है। अब एचसीएफ कैसे लेना है, ध्यान से देखना, एचसीएफ कैसे लेना है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है उसको गोला बना लेते हैं और एक एक बार लिख लेते हैं। देखो 2 और 2 यहाँ कॉमन है, तो एक 2 और एक 2, इसको कट कर दो और एक बार यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ देखो, इसमें 2 है और इसमें 2 है, इसको कट करके एक बार यहाँ लिख दो। फिर उसके बाद देखो एक 2 यहाँ पर है और एक 2 यहाँ पर है, तो इस 2 से ये 2 कट कर दो और यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन है, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, ना इसमें कुछ कॉमन है ना इसमें कुछ कॉमन है, तो कितना आ गया एचसीएफ हमारा 8। मतलब ये टोटल कितने कॉलम बनेंगे, मैक्सिमम नंबर में कितने कॉलम बनेंगे, 8। अब इसी में फर्दर एक स्टेप और पूछ ले कि हर कॉलम से कितने आदमी लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, तो इस कॉलम से कितने लोग बच गए, पहले वाले कॉलम से हम 77 लोग लेंगे, है ना, और इसमें से कितने लेंगे, तो 2 दूनी 4, तो टोटल हम कितने लेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ से कितने बच गए, 77 बच गए और यहाँ से 4 बच गए, तो मतलब देखो ध्यान से, तो टोटल कॉलम के टोटल कितने लोग आएंगे, मतलब 77 + 4 मतलब 81। तो इस 8 कॉलम बनेंगे और हर कॉलम में कितने लोग होंगे, 81। आई बात समझ में। अब इसको करके देख लेते हैं, देखो 81 की 8 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, 8 ही कम 8 और 8 64। और इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करो, देखो इन दोनों को क्या बोलते हैं, 616 को प्लस 32 को, 32 है ना, 616 और 32। एक मिनट, कुछ छूट तो नहीं गया, हाँ ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करो तो ये भी कितना होगा, देखो ये भी कितना आएगा, 648 आ गया। देखो दोनों बराबर आ गए ना, दोनों देखो ऑटोमेटिकली बराबर आ गए। देखो तो यहां से मतलब 8 कॉलम बनेंगे और हर कॉलम में कितने आदमी होंगे, 81। ये इसका पूरा करने का तरीका था। इसका आंसर तो हमसे यहीं तक पूछा है, लेकिन इसके आगे अगर पूछ दे कि हाउ मैनी केस बेस में कि ईच कॉलम से कितने, पहले कॉलम से कितने लोग लेंगे, तो 77 जो बच गया, दूसरे कॉलम से कितने लोग लेंगे, 4 लोग। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये भी पता नहीं कितनी बार आया है, कोई अंदाजा ही नहीं है इस क्वेश्चन का भी। नोट डाउन करना, ये पहला मैंने आपको करा दिया, दूसरा आप घर से करके लाना। दूसरे का मैं आपको आंसर बता देता हूं कितना आएगा, 27/4। दूसरा आप करके देख लेना, ठीक है। ना आएगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, क्यों, अच्छे से देखना, समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
ये भी क्वेश्चन हर बार आता है, लगभग हर एक साल आया ही आया है। ये क्वेश्चन सेकंड वाला मैं कराऊंगा, फर्स्ट वाला आपको करना है। कैसे करेंगे? बेसिक से। देखो बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह। हमें क्या करना है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके क्या करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो। और क्या है, पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 144 के प्राइम फैक्टर, तो ये 2 से जाएगा, तो ये कितना आएगा, और 2 से गया तो 7, और ये 2 से, फिर ये 2 से गया तो कितना आएगा 36, फिर ये 2 से गया तो 18, फिर ये 2 से गया तो 9, और ये 3, और ये 3, और ये 1। क्लियर है? अब उसी तरीके से 180 के, तो 180 किससे जाएगा, ये भी 2 से गया 90, फिर ये 2 से गया 45, फिर ये 3 से गया 15, फिर ये 3 से गया 5, और ये 1। उसी तरीके से 192 के, तो 192 के। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये 2 से गया तो 18, और 9 बारी में 12, 6 बारी में, फिर ये 2 से गया तो 4 बारी में 48, फिर ये 2 से गया तो कितना आएगा, ये 48, और ये 24। ठीक है, फिर ये 2 से गया 12, फिर ये 2 से गया 6, फिर ये 2 से गया 3, और ये 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इनका एलसीएम और एचसीएफ लेना है। तो सबसे पहले देखो एचसीएफ कैसे लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ। ठीक है, ध्यान से देखना। एचसीएफ के लिए करना क्या है कि तीनों में जो कॉमन हो, तो तीनों में जो कॉमन है, तो ध्यान से देखना, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, और इसमें भी 2 कॉमन है, तो इसको कट करके ऐसे यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, और क्या है, और देखो ध्यान से, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो इसको भी कट करके फिर से यहाँ पे क्या लिख दो, फिर 2 लिख दो। ठीक है, इनटू। अब तीसरा देखो क्या है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, और एक 3 ये रहा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3। ठीक है, अब देखो उसके बाद देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 3 है, पर इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, कितना आया भाई, देखो ध्यान से, 3 दूनी 6, 2 तिया 18, 3 दूनी 2 दूनी 4 तिया 12, कितना एचसीएफ आया भाई, एचसीएफ आ गया मेरा 12। ध्यान रखना, तो ये इसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन देखते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं, जो तीनों में कॉमन है उसको लिख के कट कर देना है। ठीक है, अब एलसीएम में क्या करेंगे, ध्यान से देखना, एलसीएम में आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आपने सही से नहीं समझा तो। एलसीएम में देखो क्या करेंगे, एलसीएम में जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है, देखो ध्यान से, इसको मिटा देता हूं, है ना, इसको भी। ठीक है, हाँ, मतलब ये तो कॉमन में था ही ना, हाँ इसको, ठीक है, इसको मिटाना नहीं था, लिख लो। जो तीनों में कॉमन हो वो तो लिख दो। तो हमें तीनों में क्या क्या कॉमन था भाई, हमारा कॉमन था तीनों में ये, मतलब एक तरीके से जो एचसीएफ, एलसीएम में एचसीएफ के फैक्टर तो आएंगे ही, मतलब 2 × 2 × 3। अब ध्यान से देखना आगे फर्दर मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कि किन दो में क्या क्या कॉमन है, तो इन दो में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। क्या इन दो में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो एक 3 कॉमन हो रहे हैं। तो देखो ध्यान से, इसके लिए ये वाला कट गया और ये वाला, ठीक है, तो एक 3 और लिख दिया मैंने। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलना। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल, इन दोनों में एक ये 2 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 2 लिख दो, और यहाँ पे एक और ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, यहाँ पे एक और 2 लिख दो। ठीक है, अब कुछ कॉमन है, अब देखो, अब कुछ कॉमन है, अब कुछ इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है, इधर भी कुछ नहीं बचा, और इधर, तो इधर से क्या बच गया 5, और इधर से क्या बच गया 2 दूनी 4, तो मतलब क्या बच गया मेरे पास 5 × 2 × 2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, तो यहाँ तक तो मेरा 12 आ गया था, ये 12 हो गया, और 12 और 2 दूनी 4 तिया 12, 12 12 144, और ये कितना आ जाएगा, तो 144 इंटू, देखो 5 दूनी 10 इंटू 2, तो अब इसका देखो 144 दूनी 200 ये इंटू 10, तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 2880 आंसर। तो ये इसका एलसीएम है। आ गया समझ में? एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। वैसे मैंने बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश की है, कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी। फिर भी कोई मिस्टेक हुई होगी तो मेरे को बता देना, मेरे को लगता नहीं है कि ये यहाँ पे कहीं कोई मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं मोबाइल पे कि इसको डिवाइड करके, है ना, 2880 डिवाइडेड बाई 144, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 1
80 बिल्कुल हो गया, और डिवाइडेड बाई 192 बिल्कुल। तो यही इसका HCF है और LCM है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 10 क्वेश्चन कराऊंगा और इन 3 क्वेश्चन में मतलब हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं और 3 आपको होमवर्क के लिए दिया है। तो अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाले 14 दिनों में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। मैथ की एटलीस्ट इतनी हो जाए कि 50-60 नंबर आपके आराम से आ जाए। तो इसको नोट डाउन कर लेना। मेरे लेक्चर ऐसे हैं कि जिस बच्चे ने पूरे साल मैथ नहीं भी पढ़ी होगी वो आसानी से देख के समझ सकता है और सीख सकता है। तो इसको नोट डाउन कर लेना। जो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। 4 देखेंगे। टैंकर वाला आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, या तो टैंकर की कैपेसिटी पूछ लेगा या कितने वेसल्स भरे जाएंगे वो पूछेगा। तो मैं सेकंड वाला बता रहा हूं, फर्स्ट वाला आपको करना है। अगर आपको सेकंड वाला समझ में आ गया तो फर्स्ट वाला आपसे खुद ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अलग टाइप का, ठीक है। ध्यान से देखेंगे करेंगे कैसे। मैं ये वाला करवा रहा हूं, ये वाला आपको करना है। क्या कह रहा है? किशन हैज 2 वेसल्स कंटेनिंग 720 ml and 405 ml of milk respectively. Milk from this container is poured into glasses of equal capacity of their brine. Find the maximum number of glasses that can be filled. ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमें ये कह रहा है कि इसके पास ये 2 कंटेनर है, तो इसको कितने मैक्सिमम ब्राइन में भर सकते हैं ताकि कोई भी वेस्टेज ना हो। मतलब हमें मैक्सिमम ब्राइन मतलब 405 से कम ही रखनी पड़ेगी या 405 ml तक रखनी पड़ेगी। तो दिए हुए नंबर से जब भी जो सबसे छोटा नंबर हो उस पर हमें काम करना होता है, तो हमेशा HCF लेते हैं। तो इसमें हम इसका पहले HCF लेते हैं। प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 720 के और 405 के, ठीक है। तो ये गया 5 से, तो 5 से गया तो ये आ जाएगा 81। अब ये 5 से फिर अब ये 3 से जाएगा तो 27, फिर ये 3 से जाएगा तो 9, फिर ये 3 से गया, फिर ये 3 से गया और ये आ गया 1। 720 के फैक्टर देखो ध्यान से, 2 से गया तो 360, फिर 180, फिर 90, फिर 45 और फिर ये 2 से गया, ये भी 2 से और ये भी 2 से 45, फिर ये 3 से 15, फिर ये 3 से कितना बचेगा 3 से 5, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका HCF लेंगे। तो देखो HCF कैसे लेंगे, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। HCF लेंगे तो HCF के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना। दोनों में जो कॉमन है सिर्फ वो लिखना है हमें, ठीक है। दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में क्या क्या कॉमन है देखो ध्यान से। यहाँ पे 2 है, ये 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे 2 बिल्कुल भी नहीं है ना, कहीं पे भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हम 3 से देते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो एक 3 लिख लेंगे ऐसे, फिर इसको कट कर देंगे। दूसरा देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ये 3 है, अलग पेन से बता रहा हूँ, देखो ये 3 है और ये 3 है, तो ये ले लिया 3 और इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब कुछ बच रहा है, देखो 720, 180, 90, 45, फिर कुछ बच रहा है नहीं। तो क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास HCF कितना आ रहा है, 1 मिनट होल्ड करो, कुछ क्वेश्चन में गलती तो नहीं हो गई। 405 ml है और 720 ml है। 36 दूनी 72, 18, 180, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल यहाँ तक सही है आराम से। 3, 3, 5, हाँ। अब एक हमारा 5 बच गया। क्या बच गया हमारे पास, एक 5। तो ये वाला देखो ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से, ये वाला 5, तो ये 5 और ये 5, ठीक है। तो इसको क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। तो देखो हमारा HCF कितना हो गया, 3 या 9, 9 पंजे 45, ठीक है। ये तो हमारा HCF हो गया कि क्या कह रहा है वो, मैं फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिलासेस कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कितनी होगी भाई 45। मतलब जो हमें ये वाला पूछा गया है सेकंड वाला, इसमें इन दोनों का HCF लेंगे, जो आएगा वही आंसर है। लेकिन ये वाले में एक स्टेप आगे कह रहा है। अब ध्यान से देखना, अब ये कह रहा है कि हम कितने गिलास फिल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, जो HCF 40, अब HCF के बाद जो 45 यहां से जो बच गया, क्या बच गया यहां से देखो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। मतलब यहां से मेरे पास कितने बच जाएंगे, फर्स्ट वाले से 16, फर्स्ट वाले से 16। और सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में मेरे पास क्या बच रहा है, ये 3 3 जा 9। तो मतलब सेकंड वाले से कितना बच रहा है 9। तो मतलब 16 + 9 मतलब कितना आ जाएगा 25। मतलब हम 25 गिलासेस भर सकते हैं। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि सर चेक कर लेते हैं। तो देखो इन दोनों को ऐड करो, वही आएगा जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा। देखो ध्यान से, 720 और 405, तो इसको ऐड करेंगे 7 4 1125, ठीक है। और यहां देखो 45 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना आएगा, 25 पंजे
125 का 5 12, 25 चौका 100 और 112, तो मतलब ये आ जाएगा 1125। तो देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा ना, मतलब हमें कितना वेसल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी 45, और कितने कंटेनर बन सकते हैं हम 45, मतलब 25 कंटेनर बन सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी 45 होगी और 25 कंटेनर बन सकते हैं, जिससे हमारा कोई भी इसमें से वेस्टेज ना हो। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, समझ में आ गया होगा आपको कितनी आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। दूसरा तरीका क्या है कि जो ये मेरा एचसीएफ आया उसको इससे डिवाइड कर दो तो भी 16 ही बचेगा, तो इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम लग जाएगा और कैलकुलेशन में आप गड़बड़ कर देते हो। तो जो एचसीएफ के सिवा जो नंबर कॉमन बच जाए वही हमारे बच जाए हो जाएंगे। तो मतलब कितने बचे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो पहले वाले से 16 कंटेनर बने जाएंगे 45 के हिसाब से, और 3 या 9 दूसरे वाले से 45 के हिसाब से 9 कंटेनर बने जाएंगे। आई बात समझ में? बहुत ही जबरदस्त और बहुत सिंपल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में, बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छे से नोट डाउन करना, ये वाला आप घर से करके आना, मैं इसका आंसर बता देता हूं 170 लीटर आएगा, ठीक है? तो घर से करके आना, आपको कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन और बच्चों से बहुत ज्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन, ठीक है? सिंपल सा है, क्या दिया हुआ है 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं a एंड b, और a क्या है p क्यूब q की पावर 4 एंड b p स्क्वायर q की पावर 3, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर, देन फाइंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। इसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला मैं कर रहा हूं, ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है? करेंगे कैसे ध्यान से देखना। नंबर क्या दिया हुआ है हमें, a दिया हुआ है और b दिया हुआ है, ठीक है? a कितना है हमारे पास p की पावर 3 और q की पावर 4, और b कितना है p की पावर 2 और q की पावर 3, ठीक है? अब देखो बचपन से हमें पढ़ाया गया था कि किसी की पावर 3 का मतलब क्या होता है, और नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ 3 टाइम, और 4 का मतलब क्या होता है, और नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ 4 टाइम, स्क्वायर का मतलब क्या होता है x इंटू एक्स। इसी तरीके से तो इसमें क्या करना है, इसको मैं खोल के लिख लेता हूं, तो p को मैं कैसे लिख ले रहा हूं 3 बार, p इंटू p इंटू p। उसी तरीके से q को क्या लिख ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, q को मैं लिख ले रहा हूं q इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। क्लियर है? इस ध्यान से समझ में आ गया। उसी तरीके से यहां पे p को क्या लिख लूंगा मैं, p इंटू p इंटू q को क्या लिख लूंगा, ध्यान से देखना, q इंटू क्यू इंटू क्यू। इस तरीके से लिख लेना। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करना, लाइफ में कभी गलती हो ही नहीं सकती आपसे। और अगर आपको पास कोई और तरीका है तो उससे कर लेना, मुझे ये तरीका आसान लगता है तो मैं इससे करा रहा हूं। दोनों में क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे एक p कॉमन है, एक ये p कॉमन है, तो यहाँ पे एक p लिख दो कट करके। दूसरी बारी में क्या कॉमन है, देखो एक p यहाँ है, एक p यहाँ है, तो कट करके एक p फिर से लिख दो। फिर तीसरी बारी में क्या कॉमन है, देखो अब यहाँ पे कोई p कॉमन नहीं है, अब देखो यहाँ पे एक q ये रहा, एक q ये रहा, तो यहाँ से कट करके q लिख दो, ठीक है? फिर यहाँ पे देखो एक q यहाँ पर है, एक q यहाँ पर है, तो फिर यहाँ से कट करके q लिख दो। और फिर फर्दर अगेन एक q यहाँ पर है, एक q यहाँ पर है, तो यहाँ पे इंटू q लिख दो। तो यहाँ पे मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, p कितनी बार है 2 बार, तो मतलब क्या हो जाएगा p स्क्वायर, और q कितनी बार है 3 बार, तो मतलब q कितनी बार आ जाएगा 3 बार। क्लियर है? ये तो मेरा एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, एलसीएम के लिए ध्यान से समझना, जो ये कटिंग वाले हमने लिखे हैं इनको तो एक बार फिर से लिख लो, मतलब ये सारी वैल्यू फिर से लिख लो, मतलब p इंटू p इंटू q इंटू q इंटू q, मतलब जो एचसीएफ लिया है वो तो हम फिर से लिखेंगे, क्यों, एचसीएफ और एलसीएम, तो जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का मल्टीपल होता है, ये बात याद रखना, इसलिए मैंने एचसीएफ को फिर से लिख लिया। अब बाकी क्या रह गया, देखो पहली वाली में क्या बाकी रह गया p, तो यहां से q p बाकी रह गया, तो यहाँ पे p लिख दो, मतलब यहाँ पे क्या लिख देना है हमें p, ठीक है? अब कुछ बाकी रहा, पहले वाली में कुछ भी बाकी ना रहा, दूसरे वाले में क्या बाकी रह गया, देखो दूसरी वाले में कुछ भी बाकी नहीं है, तो अभी इसकी मल्टीप्लाई कर लो, p कितनी बार है 1 2 3, तो p कितनी बार आ गया 3 बार, मतलब p की पावर 3 इंटू q कितनी बार है, देखो 1 2 3, तो q की पावर 3, ठीक है? ये मेरा सब्जेक्टिव का करने का पूरा तरीका है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 1 नहीं 2 करना है, 1 मैंने करवा दिया। अब इसको डायरेक्ट अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो कैसे करना है, तो ध्यान से देखना, एमसीक्यू में करने के लिए एक डायरेक्ट बिना पेन चलाए कैसे खट से एक बारी में हम सही करेंगे। जब भी ऐसे नंबर दिए हो तो ध्यान रखना, जहां पे p की सबसे कम पावर कहां है उन दोनों में, तो वहां पे p की पावर सबसे कम कितनी है 2,
और Q की सबसे कम पावर कहाँ है, नीचे वाले में, मतलब 3। ठीक है, तो ये मेरा HCF हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये आया HCF। और LCM के लिए क्या करेंगे, P की सबसे बड़ी पावर कहां पर है, यहां पे P = 3, और Q की सबसे ज्यादा पावर कहां पर है, यहां पे गलत हो गया, ये Q 4 बार है, Q हमारा कितनी बार है, एक Q और रह गया होगा हमारा ये, हाँ देखो यहाँ पे गलती हो गई एक, देखो ध्यान से, एक P तो ये आ गया, एक यहाँ पे देखो, ये फिर से इरेज कर लेता हूं मैं, एक Q ये भी तो बच गया था मेरा, ये तो ये Q यहां लिख लो, तो ये कितना आ जाएगा, P की पावर 3 और Q की पावर 4। क्यों, क्योंकि एक Q मेरा ऊपर भी तो छूट गया था, तो P तो छूटा ही था और Q भी छूटा था, तो LCM में क्या लिखेंगे, जो छूट गए उनको दोबारा से, तो P छूट गया था तो यहां लिख दिया, Q छूट गया था यहां लिख दिया, तो P की पावर 3 और Q की पावर 4। अब इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक बता रहा था मैं, तो देखो ध्यान से, अब Q की पावर हाईएस्ट कहां है इन दोनों में, यहां पे, तो Q की पावर हाईएस्ट कितनी है, 4, तो ये मेरा SC उसमें कितने MCQ में करने का ये डायरेक्ट तरीका है। आई बात समझ में, तो नोट डाउन कर लेना अच्छे से। यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अब मैंने मिस्टेक तुरंत सुधार ली, आप भी देख सकते हो, तुरंत मैंने गलती अपनी रियलाइज हुई, मैंने तुरंत सही कर ली। तो इस तरीके से आप भी इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, 5वें नंबर का क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, इसको नोट डाउन कर लो तब तक।